क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसे? इससे तो बेहतर है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़कर जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आते, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ। हम सब के पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देगी तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता। हमें अपनी जिम्मेदारी से भागने का इससे बंद कर देना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी मेहनत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वो आपको असंभव से प्रतीत होने लगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और ये सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य के कलम से ही शाही खत्म हो जाए या फिर कलम ही टूटे। यह वो स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उबरना जरूरी है। अगर जब भी कभी कैसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले काटता है और पूरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज़्यादा जीता। एक बार ऐसा ही हुआ। भगवान शिव के साथ भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके बस में करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और सबको ही बस में करने पर उतरू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान सिर्फ के पीछे पीछे अब भगवत भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब ये खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़ते चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। तो भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहाँ पर उस मोहिनी के मुंह इसमें उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे सब तुमसे कोई एतराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी की देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह बस में हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि सुख चिंता के अमित चाहने वाले को कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल लेगा। यह भगवान भेज देगा
ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की। इसलिए आप हौसला ना खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे न हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और बाकी नाकों से। जीवन में परेशानियां आना आम बात है, ये हमारे सोचे हुए चित्त की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकते। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है इतनी बड़ी दुनिया में कोई तरह की संभावनाएं होती हैं जैसे आप आगे भी कह सकते हैं। आप किस दिशा में या किस जगह पैदा हुए या आप पर निर्भर नहीं आते। इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं जैसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं या आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त होंगे या आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, ये भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावना का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, उसी पर कहा है। गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ ये नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आपसे पे निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सीट जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा के कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे उनके पत्नी एक साधु के पास लेके साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग्य। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उसके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दी। 2-3 दिन इस ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे ही कि अब तो मरने वाले हैं तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकरों के बच्चों को पढ़ाने भेजा, अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से के जायदाद बांट ली। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत परपंच शादी करके जो पैसा वो कमाया है, उसके दुख में वही पैसा आपको सबसे अलग कर